Good morning, students. Today I am going to start chapter 12 areas related to circles. इस चैप्टर के 4 मेन कॉन्सेप्ट्स जो आपको करने हैं. वन इज circumference of circle, second is area of circle, and third one area of sector and then area of segment. तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं circumference of circle. circumference क्या होता है? दिस इज अ सर्कल. इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ को ही हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? सपोज आप यहाँ किसी पॉइंट से एक थ्रेड लीजिए और इस सर्कल की बाउंड्री पे यहाँ पर इसको पेस्ट करना शुरू करें. जब आप अपने इनिशियल पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाएंगे तब थ्रेड को काट कर अलग कर लीजिए और उसको स्केल की हेल्प से मेजर कीजिए. जो उस थ्रेड की लेंथ है वही इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और यू कैन से लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस को मेजर करने का क्या फॉर्मूला है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. आप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू आर क्या होता है? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज डायमीटर. आप इसको पाई डी, पाई इंटू डायमीटर भी ले सकते हैं. अब अगर मैं यहां पर सेंटर में ये सर्कल का मैंने डायमीटर ले लिया. डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है. हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स आ गए. सपोज आपको सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है. मैं इसे रब कर रही हूं. आपको इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको. तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CF ऑफ सेमी सर्कल. अब कंप्लीट सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. तो हाफ सर्कल का क्या होगा? इसका हाफ कर दे, 1/2, 2 to 2 कैंसिल एंड यू विल गेट पाई आर. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर. अगर मुझे इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, तो उसमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर का मतलब है इस आर्क की लेंथ प्लस ये डायमीटर की लेंथ. तो इट विल बिकम पाई आर प्लस डी, दैट इज डायमीटर. ये इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर है. और सर्कमफ्रेंस क्या है? सिर्फ इस आर्क की लेंथ, उसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बोलेंगे. इसी तरह सपोज मैं इस सर्कल में ये 2 डायमीटर्स ले लेती हूँ. दिस इज द सेंटर O. अब इन 2 डायमीटर लेने से ये सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. 1, 2, 3 एंड 4. ईच पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज नोन एज क्वाड्रेंट. हर पार्ट को, जो सर्कल का 1/4 है, उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं. अगर आपको किसी एक क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना हो, ये मैं बाकी 3 क्वाड्रेंट रब कर रही हूं, आपको सिर्फ ये एक क्वाड्रेंट का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब आपको इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो CF ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या हो जाएगा? पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. अब आपको सिर्फ उसके 1/4 पार्ट का काउंट करना है, तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई 1/4 कर दीजिए एंड यू विल गेट पाई आर अपॉन 2. दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट. लेकिन अगर मुझे इसी क्वाड्रेंट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो, तो पेरीमीटर का मतलब आर्क ऑफ दिस लेंथ प्लस दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस. यू कैन से पाई आर अपॉन 2 इसकी लेंथ प्लस ये रेडियस प्लस ये दूसरी रेडियस, r प्लस r 2r, दैट इज पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r. और 2r क्या होता है? डायमीटर. तो पाई आर अपॉन 2 प्लस डायमीटर. इस तरह से आप क्वाड्रेंट का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का क्या मतलब है? एरिया क्या होता है सर्कल का? ये हम एक सर्कल लेते हैं. द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल. ये जो सर्कल है इसके अंदर का ये जो पोर्शन है
दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हम सर्कल का हाफ कर दें, यानी कि मैं डायमीटर ले लूं, तो ये सर्कल 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो उसका हाफ कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/2, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर मैं एक और डायमीटर ले लूं, अब इस सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ गए, तो ईच क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का मतलब है सर्कल का 1/4। इन सबको मैं रब कर देती हूँ। सर्कल के 3 पार्ट्स को मैंने रब कर दिया, सिर्फ एक क्वाड्रेंट रखा अपने पास। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? सर्कल के एरिया का 1/4। इसको मल्टीप्लाई 1/4 कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। लेट्स टेक अ सर्कल and take any 2 points on its circumference. This is the center of the circle. अब हम इन 2 पॉइंट्स A एंड B को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये OA और OB ये दोनों क्या है? रेडियस। तो ये जो एरिया आ गया हमारे पास, ये 2 रेडियस और ये आर्क, इनके बीच के इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। दिस इज नॉन एज सेक्टर। अब ये पीछे भी देखिए, ये 2 रेडियस और ये बड़े वाली आर्क, तो ये वाला पोर्शन भी क्या है? सेक्टर। क्योंकि ये एरिया छोटा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ऊपर वाले को बोलेंगे मेजर सेक्टर। सेक्टर का मतलब है 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच का रीजन इज कॉल्ड सेक्टर। और यहां सेंटर पर ये जो आर्क है AB, ये आर्क AB ने ये सेंटर पर यहां पर ये एंगल सबटेंड किया, इस एंगल को बोलते हैं सेक्टर एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर एंगल। क्लियर? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड सेक्टर एंगल। अब हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये जो सेक्टर है वो सर्कल का एक पार्ट है, तो हम इसके एरिया जो है, एरिया की जो सर्कल के एरिया से रेशो है वो इस एंगल पे डिपेंड करेगी। स्टूडेंट्स, ये जो कंप्लीट सर्कल है ये भी एक सेक्टर है, सर्कल भी एक सेक्टर है, लेकिन ऐसा सेक्टर है जिसका ये सेंटर का एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है? और इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 360 डिग्री एंगल पर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो सब ये एंगल जितना है इसका इसके प्रोपोर्शनेट कितना एरिया होगा? सपोज हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है? तो आप यहाँ यूनिटरी मेथड से इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर सेक्टर एंगल 360 डिग्री, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री के एंगल पर कंप्लीट सर्कल बन जाता है और उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 डिग्री के एंगल पर एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और ये वाला एंगल कितना है? सपोज ये थीटा है, तो थीटा डिग्री एंगल पर एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, और यू कैन से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 लाइक दिस। अब ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर हर एंगल 90 डिग्री का है। अब हम किसी एक क्वाड्रेंट को ले लेते हैं। सपोज मैंने ये क्वाड्रेंट ले लिया। अब ये क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर है। ये देखिए, ये रेडियस और ये आर्क, ये ऐसे
ऐसा सेक्टर है जिसमें ये जो थीटा है वो 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थीटा 90 डिग्री होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 अपॉन 360। आप इसे कट करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया। और अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था क्वाड्रेंट का वो भी 1/4 पाई आर स्क्वायर था। इसी तरह सपोज आपको ये जो सेक्टर है इसमें ये जो आर्क आ रही है ए बी आर्क, इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ है जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के। ये कब होती है, अब ये जो पूरी आर्क है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 360 डिग्री पर उस सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क या सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इसको भी हम यूनिटरी मेथड से समझेंगे। फॉर 360 डिग्री लेंथ ऑफ आर्क, या आप कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस, ये इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो अगर सेंट्रल एंगल 1 डिग्री हो जाए तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, 2 पाई आर अपॉन 360। और सपोज ये एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा डिग्री पे लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और आप ये 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री भी आप इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री से निकाल लीजिए, या पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री से निकाल लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एरिया ऑफ सेगमेंट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेगमेंट क्या है। लेट्स टेक अ सर्कल, टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एंड लेट द पॉइंट्स बी ए एंड बी। इस ए एंड बी को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ए बी क्या आ गई हमारे पास, कोड। अब ये जो कोड है और ये आर्क है, इसके ये जो बीच का रीजन है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट and the upper one is major segment. This is, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये रीजन छोटा है और ये रीजन बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए अगर मैं यहां सेंटर ले लूं O, और O को A एंड B से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास OA एंड OB दोनों रेडियस आ गई, और ये OAB ये जो पूरा पोर्शन है, ये दिस इज द सेक्टर। तो सेक्टर के अंदर सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन है, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अब ये OA एंड OB दोनों रेडियस है। If opposite sides are equal, then these opposite angles will be equal. अब ये एंगल 60 है, तो बाय एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल्स का सम 120 होगा, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तीनों एंगल 60 किस में होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 a² ले लेंगे। सपोज अगर ये थीटा 90 डिग्री का है, तो ये राइट ट्राइंगल हो गई। राइट ट्राइंगल का एरिया भी आपको निकालना आता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस दिस इज हाइट, दोनों रेडियस ही हैं, तो आप यहां निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये थीटा
60 या 90 की जगह कोई और एंगल आ जाता है, 30 आ जाता है, 45 आ जाता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया? तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप उस केस में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ये फॉर्मूला सेगमेंट का आप किसी भी केस में यूज कर सकते हैं, चाहे थीटा 60 डिग्री हो, चाहे थीटा 90 डिग्री हो, चाहे थीटा अदर देन 60 एंड 90 हो, आप ये फॉर्मूला हर केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आप 60 और 90 डिग्री के केस में यूज करेंगे तो सम इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा कुछ और एंगल आ जाता है तो थोड़ा वो सम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप उससे कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।